नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, जानकारी आने वाली है, जिससे कि आप लोग जागरूक होंगे और आपको एक नई चीज़ के बारे में पता लगेगी। तो बहरहाल अब से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर आपको पत्नी आपके ऊपर कोई मुकदमा कर देती है, केस कर देती है, तो आप उसको कैसे बचाएं, खुद को कैसे बचाएं, मतलब कि किस तरीके से आप उस ब्लैकमेल जो पत्नी के द्वारा जो आपके मुकदमा किया गया है, आप उससे कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पत्नी के अगेंस्ट ही, मतलब एक क्रॉस एफआईआर है वो कैसे करा सकते हैं। तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को हमारे जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आप लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल आज मैं बात करता हूँ आपके लिए, एक जानकारी है मेरे पास, मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको आप मीडिएशन के द्वारा कैसे ख़त्म करा सकते हैं। तो ये मेरा एक टॉपिक है, इस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली, ताकि आप भी उन चीज़ों को समझ सकें। और कोई भी पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट आता है और मीडिएशन में पेंडिंग है या फिर चल रहा है या फिर होने वाला है, तो उन सब चीज़ों से आप किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं, किस तरीके से आपको उसको करना है। तो जिस समय पर कोई पति पत्नी है, आपस में झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद किसी प्रकार से वो थाने पहुंचते हैं, थाने के बाद एक पत्नी उस पर अपने पति और पति के माँ बाप, भाई बहन वगैरह उन पर सब पे एफआईआर लिखवाती है। उसके बाद एफआईआर होने के बाद एक प्रोसीजर है जो कि पुलिस को ही फॉलो करना होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद उस एफआईआर के साथ में उन दोनों को एक मेडिसिन सेंटर पहुंचाया जाता है, ताकि दोनों आपस में बैठकर उस जो डिस्प्यूट है, जो दोनों का झगड़ा हुआ है, उसको दोनों सुलह कर सकें, समझौता कर सकें और अपने पारिवारिक जीवन में रहें साथ में या फिर ना रहें। दोनों का मतलब किसी भी तरीके से सुलह है, सुलह हो जाए, बस ये है मेरा। अब उसके लिए मेडिसिन सेंटर बनाए गए हैं, हर थाने में मेडिसिन सेंटर है आज के समय में, क्योंकि ये डिस्प्यूट जो ज़्यादा अराइज हो रहे थे, इसलिए सरकार को ये स्टेप लेना पड़ा कि दोनों को किसी न किसी प्रकार से समझौता के लिए बिठाया जाए, बात कराई जाए, ताकि दोनों की गुस्सा है वो निकल सके और दोनों एक साथ रहें या फिर अलग हो जाएं, जैसे भी है, लेकिन डिस्प्यूट ना हो, झगड़ा ना हो। तो ये सरकार की एक कोशिश थी। बहरहाल मैं आपको बात करता हूँ कि अगर मुकदमा आपके ऊपर हो जाता है तो आप मेडिसिन में किस तरीके से डील करें इन सब चीज़ों के लिए। जब आप दोनों पति पत्नी मेडिसिन जाएंगे तो वहाँ पर एक मीडिएटर बैठा होगा जो आप दोनों की बात सुनेगा। पति अपने पक्ष से बात कहेगा, वो सुनेगा, पत्नी अपनी तरफ से पक्ष से बात करेगी, वो कहेगी। पत्नी ने मुकदमा किया है तो पत्नी बताएगी सर ये गलतियां हैं इनकी, ये करते हैं, ऐसे तरीके हैं। लेकिन मैंने जो मेरा अनुभव है अभी तक बताऊँ आपके लिए, जहाँ पर भी पति पत्नी का ये डिस्प्यूट होता है, केस 498 का होता है, सेक्शन 498 का, मतलब कि क्रूअल्टी और दहेज मांगा। लेकिन मैंने जितना भी अभी तक मेरा अनुभव है, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देख चुका हूँ मैं अब तक, और इनमें कहीं पर भी केस की मुझसे दहेज मांगा ऐसा कहीं टर्म नहीं आती है। कहीं कुछ होती है, कहीं पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, तो कहीं पर माँ बाप से वजह से नहीं बन रही है, कहीं पर पैसे का डिस्प्यूट है, कहीं पर कुछ और डिस्प्यूट है, मतलब बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन दहेज का कहीं नहीं लिखा जाता है। लेकिन जो केस होता है वो दहेज का ही होता है। तो यहाँ पर एक पूरा एक झूठ ये होता है। लेकिन जब पति पत्नी दोनों मेडिसिन बैठी होती हैं, दोनों बैठे होते हैं आपस में, तो वहाँ पर अपने अपने मन की बात कहते हैं। वो ये कहता है कि इसने मेरे साथ में ये किया, वो ये कहता है कि इसने मेरे साथ में ये किया। तो दोनों के बीच में अगर, अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो लड़के के लिए भी हैं कि आप अपना टेम्पर हाई ना करें, वहाँ बैठें और मीडिएटर को सारी बातें बताएं कि मेरे साथ में इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें, और वहाँ पर पहले से ही अपना सोच कर जाएँ कि मुझे ये करना है, ये कहना है, जिससे कि ये चीज़ें समझ जाएँ। अगर लगता है कि आपको कि हाँ मेरे बात करने से संभल सकता है, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बिखरी हुई हैं, कहीं पर भी कुछ भी होना संभव है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जो मतलब हमारा डिस्प्यूट है वो सही हो जाएगा, तो थोड़ा सा पति भी थोड़ा सा कंट्रोल करे अपने आप के, टेम्पर ना हो, और पत्नी भी थोड़ा सा टेम्पर ना हो, कंट्रोल करे। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही एक ऐसा है कि एक दूसरे की सहन करना, अगर सहन ही नहीं कर पाओगे आप तो फिर साथ में नहीं रह पाओगे। एक दूसरे के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओगे या फिर ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, बात बात पर झगड़ा होगा, तो फिर आप रहना साथ में संभव नहीं है। तो वहाँ पर अगर हो सकता है तो आप एक निर्णय लें, या तो साथ में रहना है या फिर अलग रहना है। वहाँ पर ये निर्णय ले लें, क्योंकि आगे बढ़ने से, आगे मुकदमाबाजी करने से दोनों का समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा और कुछ हासिल नहीं आपको नहीं होने वाला है। ना ही तो कोई किसी का ये बिगाड़ सकता है कि मैं इसको जेल करवा दूंगा, मैं इसको ये करवा दूंगा। कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परेशानी आएगी तो सब आप दोनों को ही
और परिवार ना लड़के का साथ में रहेगा ना लड़की के साथ में रहेगा, दोनों को समय समय के अनुसार दोनों को संभल के चलना आप ही को दोनों का है। अगर हो सकता है कि किसी प्रकार से कि आप अलग रहकर अगर जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो करें, और हो सकता है कि अलग होकर ही करना है तो अलग भी हो सकें, क्योंकि झगड़े से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, दोनों परिवार परेशान रहेंगे और पूरे जीवन भर रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे का बात माने, समझें। मेडिटेशन में जो मेडिटेटर है उसको ही बताएं कि जो अगर जैसे आपकी बात सुनी जाएगी, फर्स्ट डेट पड़ेगी आपकी, तो फर्स्ट डेट पे आप जाएंगे, दोनों आपस में बात करेंगे। दूसरी डेट पड़ेगी, उसके बाद आपसे ही पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी डेट डाल दें ताकि आप दोनों एक समय पर आ सकें, सही जगह पर। तो आप अपने आप से बताएंगे कि मुझे ये डेट चाहिए, मुझे ये टाइम चाहिए, जिससे कि आप दोनों सही समय पर पहुंच सकें दोनों। उसके बाद नेक्स्ट डेट पड़ेगी तो नेक्स्ट डेट पर आप जाएं, तीसरी डेट पर जाएं। ऐसे लगभग 3 डेट पड़ती हैं। 3 का मतलब ये नहीं है कि 3 ही पड़ेंगे, जब तक आपके सुलह समझौता नहीं होगा। उसके बीच दौरान आप अगर आपसी किसी प्रकार से सामाजिक रूप से अगर करना चाहते हैं तो सामाजिक रूप से भी कर लें, समझौता कर लें। और वहाँ पर भी अगर किसी प्रकार से नहीं हो पाता है तो फिर आपके पास रास्ता एक ही बचता है, लड़ना बस। तो वहाँ पर आपके लिए कुछ और बचता नहीं है। और मेडिटेशन जो मेडिटेटर होता है उसकी पूरी कोशिश रहती है कि आपने कहीं ना कहीं वो समाधान हो जाए। जहाँ पर डिस्प्यूट छोटे मोटे होते हैं समाधान हो जाता है, बड़े ज़्यादा होते हैं तो फिर समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन ये जरूर समझ कर चलें आप कि आपको आज लड़ना है, आज आने वाले 2-4 साल 10 साल आप निकाल देंगे, तब भी एक समय ऐसा ही आएगा कि आपको समझौता ही करना है। यानी कि या तो समझौते के आधार पर आप खत्म हो जाएंगे, या फिर कोर्ट लड़ेंगे तो कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, फिर कोर्ट आपको डिसाइड करेगा। तो कोर्ट भी बहुत सारा समय ले लेता है, क्योंकि कोर्ट भी ये चाहता है कि आप कहीं ना कहीं दोनों परिवार जो हैं वो दोनों मिलकर रहें, अलग ना हों। अलग होना है तो फिर अलग होकर सीधे डाइवोर्स का केस डालें आप, सीधे वहाँ से आप डाइवोर्स करवाएं कोर्ट से। या फिर मेडिटेशन में आप कहते हैं कि हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, डाइवोर्स चाहते हैं हम, तो वहाँ पर भी आपका एक स्टेटमेंट लिख जाएगा, उसी के आधार पर आप कोर्ट चले जाएंगे। तो उसमें सेक्शन 13B में आप केस डाल के डाइवोर्स भी हो जाएगा। तो ये जो समझौता है, यानी कि यहाँ जो है लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि आप या एक रहें या फिर अलग हो जाएं। ये ही रास्ता होता है। पति पत्नी में कोई झगड़ा, वैसा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई बात, बन नहीं पाएगी, तो आप बेहतर अलग हो जाएं। और अगर लगता है कि आपको छोटा मोटा डिस्प्यूट है, सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आप सॉल्व भी कर लें उसके लिए। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेल इंपॉर्टेंट रोल होता है वो दोनों पति पत्नी का ही होता है। कहीं पर पत्नी ज़्यादा गलत है तो कहीं पति ज़्यादा गलत है। तो अगर लगता है कि पत्नी गलत है तो पत्नी अपने आप को सुधारे और कुछ चीज़ें सुधार के चले, ठीक है। और लगता है पति की गलती ज़्यादा है तो पति को सुधारे और आगे चले बढ़े। तो बस इतना ही है चीज़ें, ताकि ये मेडिटेशन सेंटर इसलिए बनाए गए हैं। और अगर वहाँ सॉल्व हो जाता है आपका, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होता है तो फिर आपके लिए पूरा कोर्ट खुला हुआ है, आप वहाँ तक लड़ सकते हैं। और कितना लड़ेंगे, लड़ने के बाद एक समय फिर ऐसे ही आएगा कि आप कहीं ना कहीं सुलह ही समझौता ही होगा। तो बेहतर है कि आप उन सब चीज़ों को समझें और जीवन में आगे बढ़ें। बस इतना कहना चाहूँगा। और कोई आपके पास टॉपिक वगैरह हो कुछ जिससे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं आप वीडियो बना सकता हूँ उसके लिए। और बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।